बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कोयटा में एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आता है। इनिशियली तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई हादसा हुआ है, लेकिन बाद में जब डॉक्टर्स बॉडी का मुआयना करते हैं तो अंदाज़ा होता है कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक वाक़या था जो कि पेश आया। वो वाक़या क्या था, वो ज़रा सुनिएगा। ये कोयटा में एक पॉश एरिया है और इस एरिया में बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के घर हैं यहाँ पर, और उन्हीं में से एक घर जो है इन खातून का था। और ये यहाँ पर मुकीम थी और इनकी उम्र तकरीबन 35 साल, एक नौजवान खातून थी। इनके शौहर जो हैं वो नॉर्वे में मुकीम थे और वहाँ पर वो नौकरी करते थे, और ये खातून यहाँ पाकिस्तान में रहती थी। एक अच्छा घर था, एक अच्छा रहन-सहन था। घर में इन्होंने एक मुलाज़िम भी रखा था जो कभी आता-जाता रहता था, यानी कि फुल टाइम नहीं, लेकिन काम-शाम करके चला जाता था। ये खातून जो है, इनकी कोई औलाद नहीं थी, यहाँ पर ये रह रही थी, एक अच्छी मालदार खातून थी, इनके पास पैसे भी थे, रहन-सहन भी अच्छा था इनका। दाएँ-बाएँ लोग इनको जानते भी थे और ऐसे में इनके कुछ दोस्त अहबाब भी थे। अब होता कुछ इस तरह से है कि कोई रात 7-8 बजे का वक़्त होता है, और इनका जो मुलाज़िम है खातून का, वो मोटर बाइक पर अपने भाई के साथ इन खातून की बहन के घर जाता है, जो कि इसको मालूम होता है कहाँ है, और उनको कहता है कि जल्दी पहुँचिए, घर में एक हादसा हो गया है। मैं कल तो यहाँ नहीं था, लेकिन आज जब मैं आया हूँ, क्योंकि मैंने शाम को इसी टाइम आना था, मैंने जब घर का दरवाज़ा खोला, क्योंकि मेरे पास भी चाबी होती है, तो अंदर मैंने बाजी को ज़मीन पर उल्टे मुँह गिरे हुए देखा है। लगता है कि वो सीढ़ियों से गिर गई हैं। इसकी बहन जो है वो कहते जल्दी से पहुँचती है, उसके साथ वहाँ जाती है और फ़ौरन ही डॉक्टर के पास उसको मुंतकिल किया जाता है, तो पता लगता है कि उनकी डेथ हो चुकी है। जब डॉक्टर लाश को अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो कहते हैं कि ये सीढ़ियों से गिरने का मामला नहीं है। जो इब्तिदाई मुआयना होता है बॉडी का, उसमें पता लगता है कि जो सर की बैक साइड है, वहाँ पर तेज़ धार किसी मज़बूत लोहा रॉड किसी चीज़ से हमला किया गया है। अब ये चीज़ जो है, ये मामले को पुरअसरार बना देती है। जो खातून की बहन है वो कहती हैं कि सबसे पहले तो इसी नौकर से तफ्तीश की जाए, क्योंकि वही इस घर में होता है ज़्यादातर। नौकर को, उसके भाई को पुलिस गिरफ्तार करती है, उसे छानबीन शुरू करती है, उसके वेयर अबाउट्स, जिस टाइम पे ये वाक़या हुआ, जो टाइम ऑफ डेथ डॉक्टर्स बता रहे होते हैं, उस टाइम पे पता लगता है कि ये मुलाज़िम उस वक़्त वहाँ घर में मौजूद नहीं था। उसके बाद मज़ीद जब चीज़ें देखी जाती हैं तो कॉल डाटा रिकॉर्ड भी इस मुलाज़िम का बता रहा होता है कि उस टाइम पर वो कहीं और बहुत ही दूर जगह पे मौजूद था। यही नहीं, बल्कि उसकी कुछ कॉल्स भी थी जो कि उसने लोगों को की हुई थी, और वो चीज़ें भी बता रही थी कि वो उस वक़्त लोगों के साथ राब्ते में भी था जब वो इस घर से कहीं दूर था। अब तमाम तर शवाहिद जो है वो मुलाज़िम को तो नहीं नामज़द कर रहे थे कि वो मुल्ज़िम हो सकता है। अब ऐसे में पुलिस ने अपना जो एक डिटेल वर्क होता है वो शुरू किया, जियो फेंसिंग की, कॉल डाटा रिकॉर्ड्स निकाले, देखा उस टाइम पर कौन-कौन से फ़ोन यहाँ इर्द-गिर्द में मौजूद थे। करीब के कुछ कैमराज़ वगैरह को ऑब्ज़र्व किया गया, तो उसमें पता लगता है कि 3 लोग जो है इस घर में गुज़िश्ता रोज़ दाखिल होते हैं, और घर का दरवाज़ा खोला जाता है और इन्हें अंदर वेलकम किया जाता है, यानी वो 3 अफ़राद अंदर चले जाते हैं। लेकिन हैरत की बात ये थी कि 3 अफ़राद किस तरह से किस सवारी पर आए ये पता नहीं लग रहा। यानी कि उन्होंने सवारी कहीं दूर खड़ी की है, जिसको ट्रेस करने की कोशिश की तो उस वक़्त कैमराज़ के ज़रिए नहीं मालूम हुआ। लगता है कि किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो आए और उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचे पैदल। और इन तीनों ने अपने चेहरों को बड़े अच्छे से कवर कर रखा था कि किसी भी कैमरे में पता नहीं लग पा रहा था कि ये 3 अफ़राद कौन हैं। घर के दरवाजे पर पहुँच के मर्द ने अपनी टोपी जो है पूरी अपने मुँह को इससे कवर किया हुआ था, ख़वातीन ने अपने चेहरे को दुपट्टों से कवर किया हुआ था। घर के दरवाजे पे पहुँच के इन ख़वातीन ने अपने सर से दुपट्टे उतार दिए। ग़ालिबन वो जब इस घर में आया करती थीं, तो वो दुपट्टे के बगैर आया करती थी। इससे पहले उन्होंने ग़ालिबन अपने आप को छुपाने के लिए दुपट्टे से अच्छी तरह से कवर किया हुआ था। ये ख़वातीन दरवाज़ा खटखटाती है, अंदर से दरवाज़ा खुलता है, अंदर वाली खातून इनको पहचानती हैं और दरवाज़ा खोल देती हैं और ये अंदर चले जाते हैं। बस कैमरे की रिकॉर्डिंग इतनी ही थी, क्योंकि सामने वाले घर में कैमरा लगा था। यकीनन इन मुल्ज़िमान को पता था कि सामने वाले घर में कैमरा लगा है, तभी उन्होंने यहाँ तक एहतियात का दामन जो है वो थामे रखा। उसके बाद ये तीनों अफ़राद जो है इस घर से निकलते हैं कोई तकरीबन घंटे के बाद, और इन तीनों ने उसी तरह से अपने आप को अच्छे से कवर किया होता है कि मालूम ना हो सके कि ये कौन है। अब उस वक़्त जब ये इस घर में दाखिल हुए, तो उस वक़्त उनमें से एक खातून का मोबाइल जो है इनके पास था, और जियो फेंसिंग से उस मोबाइल से उस खातून तक पहुँचा गया। तो मालूम होता है कि 3 अफ़राद जो हैं इनका आपस में रिश्ता कुछ इस तरह से था कि एक मियाँ-बीवी और दूसरी जो औरत थी वो इस बीवी की बहन, यानी कि इस शख्स की साली थी। ये तीनों अफ़राद इस खातून को, जिनके शौहर नॉर्वे में मुकीम है, बड़े अच्छे से जानते थे, मिलना-जुलना था, आते-जाते रहते थे। तभी इस खातून ने 7 बजे इनको यहाँ आने पर खुशामदीद कहा। लेकिन ये गए इस घर में बुरी नीयत से थे, और आखिर क्यों, ये जानने के लिए थोड़ा-सा कहानी के बैकग्राउंड में जाते हैं।
नॉर्वे में मुकीम इस शौहर की बीवी जो है, इनके पास अच्छी खासी मालियत का ज़ेवर था, जिसकी मालियत तकरीबन 62 लाख से ऊपर की थी। उसके अलावा इनके पास नकदी भी मौजूद रहती थी। इस शख्स की जो बीवी थी, उसके साथ इनकी दोस्ती थी, मिलना-जुलना था, आना-जाना था। ये एक ऐसी फैमिली थी जो कर्ज़े के बोझ तले दबी भी हुई थी और ये इस तरह के फ्रॉड लोगों के साथ करते भी रहते थे। इसकी बीवी ने इस खातून के घर बहुत आना-जाना रखा, इनके तमाम चीज़ों की तफ़सीलात भी उसको मालूम थी। इसके पास कितना ज़ेवर है, मुलाज़िम कब होता है, कब नहीं होता है। तभी इन्होंने बताया कि उसने कहा था कि कल मुलाज़िम छुट्टी पर है, तो यही दिन इनको सबसे मौज़ूं लगा। कैमराज़ वग़ैरह वो नोट कर चुके थे, गली में कहाँ-कहाँ लगे हैं, इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हुए ये उस दिन उस घर में आए और उनकी नीयत थी इस खातून का तमाम तर ज़ेवर और उसके पैसे लेना। ये खातून जब इस खातून के साथ दोस्ती में थी, तो वो जब इसके घर आती थी, तो इस खातून ने अपने ज़ेवर के बारे में उसको बताया और कहा था कि मैं कुछ बिज़नेस करना चाहती हूँ। तो इसने कहा कि तुम क्यों नहीं ये ज़ेवर बेच देती या इसको रहन रखवा दो, तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएँगे। उस खातून ने इसको अपनी अलमारी खोल के सारा ज़ेवर भी दिखाया और तभी इसकी दोस्त को ये भी मालूम हुआ कि इसी अलमारी के सेफ में पैसे भी रखे होते हैं। इस खातून ने ये सब कुछ अपने ज़हन में रख लिया और इसको बार-बार कन्विंस किया कि तुम अपना ज़ेवर जो है रहन रहन रखवा दो, मेरे शौहर जो है बड़ा अच्छा किसी को जानते हैं, हम दोनों मिलके एक बिज़नेस करते हैं, कुछ पैसे तुम लगाओ, कुछ मैं लगाती हूँ। अब इस खातून ने नॉर्वे में मुकीम अपने शौहर से जब एक मशवरा किया, तो उसने इसको सख्ती से मना कर दिया और कहा कि हरगिज़ ज़ेवर ना बेचने की ज़रूरत है, ना किसी के पास रखवाने की ज़रूरत है। सुकून से बैठो, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? इतने पैसे मैं तुम्हें बाहर से भेजता हूँ, अकेली तुम औरत हो, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? घर बना हुआ है, मुलाज़िम है, इस तरह के लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। तब इसने इस औरत से माज़रत कर ली और इसे कहा कि मेरा इस वक़्त बिज़नेस का कोई दिल नहीं, मेरे शौहर नहीं मानते, वो कहते हैं कि बस घर पे तवज्जो दो, कमाने वाला मैं हूँ और हमें कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं। अब इस बात पर इन लोगों का जो प्लान होता है वो बदलता है और ये चूँकि पैसे की इन्हें बहुत ज़्यादा उस वक़्त ज़रूरत भी थी, करोड़ के करीब रकम जो है इस खातून के घर में पड़ी हुई थी सेफ में, वो भी इसने कहीं बातों-बातों में इसको बताई थी। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका था क्योंकि इसने बताया था कि ये रकम आज से कुछ दिनों में इन्वेस्ट कर दी जाएगी, एक प्लॉट खरीदने जा रहे हैं। इस की दोस्त ने अपने शौहर को फिर सारी बातें बताई और वो अपनी बहन और अपने शौहर के साथ उस दिन यहाँ पर पहुँचती है ताकि इसके घर में जाकर नक़ब लगाए। वहाँ पर जाकर ये इस खातून के सर पर ज़ोरदार हथौड़ी मारते हैं, इनके पास हथौड़ी होती है, ये गिर जाती है और जाँ बहक हो जाती है एट द स्पॉट। वो लोग तमाम चीज़ें जो है वो समेटते हैं और उसके बाद इसको सीढ़ियों से यूँ धक्का दे देते हैं कि ऐसा लगे कि जैसे ये सीढ़ियों से गिरकर मर गई है। लेकिन वो बात हमेशा मैं कहती हूँ 100 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का, कहीं न कहीं इंसान अपनी कोई न कोई ऐसी गलती छोड़ जाता है मुजरिम, मुल्ज़िम कि वो पकड़ा ही जाता है। और इस तरह से इन लोगों की एक गलती यानी कि इनकी एक साली का एक फ़ोन लेकर आना और मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ़ ये फ़ोन लेकर आना ही नहीं, कई दफ़ा बहुत सी और चीज़ें होती हैं। अगर ये ना होता तो कोई और चीज़ होती जो इन्हें पकड़वा देती। इस वक़्त तो ये एक फ़ोन वजह बना, लेकिन अगर इसको मज़ीद डिटेल में पुलिस देखती तो उन्होंने भी ये बताया कि और बहुत से रिकॉर्ड्स थे जिनमें यही खातून जो है इनका ज़्यादा इनके घर आना-जाना था। फिर इनका एकदम से गायब हो जाना इनको मशकूक बना रहा था। तो कहीं न कहीं से पुलिस ने इन तक पहुँच ही जाना था। ज़रा-सी मज़ीद इलाके की छानबीन की जाती, तो कहीं न कहीं से ये उतरते हुए, कहीं न कहीं से चढ़ते हुए आपको याद होगा एक वाक़या मैंने शेयर किया था, जहाँ पे एक शख़्स था उसने हर तरह से प्लानिंग कर ली, ना उसके पास फ़ोन था, ना उसके पास कोई और ऐसा तरीका था कि लोग उसे ट्रेस करते, कहाँ गाड़ियों से बैठता-बैठता वो वहाँ तक पहुँचा था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। उसके बाद उसने अपने आप को हर तरह से कवर किया था, लेकिन वो पकड़ा गया सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जूतों से। जी हाँ, उसके जूते जो थे उन्होंने बताया कि ये शख़्स कौन है। जब बहुत सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसने चेंज कर ली, तो उसके बाद पता लगता है कि इन्हीं जूतों वाला एक शख़्स जब एक बस से उतरता है, तो तब उसके चेहरे पर वो चादर नहीं होती और पता लग जाता है कि उसके कपड़े का एक कोना जो बता रहा था कि ये इसकी कमीज़ है और ये इसका जूता है, तो अच्छा, ये है वो शख़्स और इस तरह से वो शख़्स जो है वो पकड़ा गया। सेफ सिटी कैमराज़ और बहुत सी टेक्नोलॉजी अगर सही से इस्तेमाल की जाए, तो मुजरिम का बचकर जाना जो है, वो अब के ज़माने में इस टेक्नोलॉजी के दौर में, सैटेलाइट के दौर में नामुमकिन है, अगर हमारी काम करने वाली पुलिस वाक़ईतन दिल से काम करे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ अपने ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से मत शेयर करें अपनी चीज़ें, चाहे कोई कितना ही करीबी क्यों ना हो। किसी को कुछ भी मालूमात देने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास क्या है, क्या नहीं है। कोई पता नहीं होता कि आपके आस्तीन में कौन से साँप छुप कर बैठे हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।